आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी और मैं हूं संजय दुबे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ पार्षद महेश वर्मा ने भिलाई नगर निगम क्षेत्र के तालाबों की दुर्दशा के लिए शहर सरकार को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि तालाबों के सौंदर्यीकरण को लेकर करोड़ों रुपए खर्च हो गए, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। योजनाएं केवल फाइलों तक ही सिमट कर रह गई हैं। तालाबों के सौंदर्यीकरण को लेकर नगर निगम द्वारा हमेशा योजनाएं बनाई जाती है जो धरातल तक नहीं पहुंच पाती। नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे और आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। जैसा कि नगर निगम क्षेत्र के लगभग सभी रहवासियों को जानकारी कि नगर निगम प्रशासन द्वारा निगम क्षेत्र के जो अनेकों तालाब हैं उनके रख रखाव, उनके सौंदर्यीकरण, उनके गहरीकरण, उनके चौड़ीकरण को लेकर के लगातार प्रयास किए जाते रहे, लेकिन जो निगम द्वारा योजनाएं बनाई जाती है वो केवल फाइलों में ही सिमट कर रह जाती। केवल दिखावे के नाम पर कुछ तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जाता है, हालांकि उस कार्य को भी आधा अधूरा छोड़ दिया जाता है। तो ये किस तरह की प्रक्रिया, इसका खामियाजा जो तालाब पर है, जो निर्भर है निस्तारी के लिए सहित अन्य पूजा अर्चना के लिए विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन भी तालाब में किया जाता है, तो लोगों को काफ़ी परेशान होना पड़ता है। तो हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिले के पूर्व अध्यक्ष महेश वर्मा जी और वरिष्ठ पार्षद भी हैं जो बीजेपी के। तो आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि निगम की किस तरह की प्रक्रिया विपक्षी पार्षदों द्वारा इसका विरोध क्यों नहीं किया जाता, जिस तरह से योजनाएं बनाई जाती उसे धरातल पर मूर्त रूप नहीं दिया जाता। जी महेश जी, मेरा सबसे पहला सवाल है कि लगातार निगम प्रशासन द्वारा तालाबों के रख रखाव, उसके सौंदर्यीकरण को लेकर के लगातार नीति बनाई जाती है, तमाम तरह के वादे किए जाते हैं जो केवल फाइलों में ही सिमट कर रह जाते हैं, हालांकि शासन से इसके लिए राशि भी आती है। इसके कार्य पूर्ण न होने के पीछे आप क्या वजह मानते हैं? सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की सरकार है, शहर सरकार, नगर निगम में महापौर नीरज पाल है, उनके द्वारा किसी भी प्रकार से कोई प्लानिंग नहीं की जाती। नगर निगम के पार्षदों के साथ किसी भी प्रकार से चर्चा नहीं की जाती। इसके कारण ही और कमिश्नर या अधिकारी इस नगर निगम के पार्षदों से किसी भी प्रकार से अच्छे कामों के लिए चर्चा नहीं करते, किसी विकास कार्यों को लेकर चर्चा नहीं करते, इसलिए यहाँ विकास कार्य ठप है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से गति पकड़ी है, विकास की गति बढ़ने लगी है और काम होना चालू हुआ है। हमने भिलाई नगर निगम क्षेत्र के 33 तालाब हैं, उन सभी तालाबों की मांग के लिए, विकास कार्यों के लिए हमने माननीय अरुण साहू जी नगरीय प्रशासन मंत्री से चर्चा किया। उन्होंने कहा हम धीरे धीरे करके हम पूरे तालाबों को बनाएंगे। और उनके साथ साथ जैसे हमने मांगा था भेलवा तालाब, जो भसीन जी नेहरू नगर की भेलवा तालाब को बहुत सुंदर तालाब बनाए थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार 3 बार से होने के कारण 2010 से अभी तक कांग्रेस की सरकार है, उन रख रखाव नहीं कर पा रही है, उस तालाब को बचा नहीं पा रही है। और साथ ही साथ हमने रानी अवंतीबाई सरोवर जुनवानी रोड के लिए माननीय अरुण साहू जी से पैसे की मांग की है। वो उनके माध्यम से 1 करोड़ 81 लाख रुपया लगभग स्वीकृति हो गई है। इसी प्रकार से शहर के जितने हर वार्ड में कम से कम 1-1 तालाब तो बन जाए, उसके लिए हमारी प्रक्रिया चालू है और माननीय अरुण साहू जी से हमारी बात है। क्योंकि जैसा आपका कहना कि तालाबों के रख रखाव को लेकर के उप मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री जी से आप लोगों की बात हुई है, लेकिन कुछ दिन पूर्व या कहें कुछ माह पूर्व सरोवर धरोहर योजना बनाई गई थी, उससे भी निगम प्रशासन द्वारा अमली जामा नहीं बनाया गया। शीतला तालाब के जैसे आपने उदाहरण दिया, साथ ही संजय नगर तालाब और ऐसे कई अन्य सैकड़ों वर्ष पूर्व के जो तालाब है जो रख रखाव के अभाव में अपना अस्तित्व खो चुके हैं। अस्तित्व खोने का कारण है यहाँ के अधिकारियों की नाकामी। जिस प्रकार से माननीय भसीन जी शीतला तालाब के लिए 1.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति कराए थे, लेकिन अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार कर उन तालाबों को कहीं न कहीं अधूरा छोड़ दिया गया। मुरुम खुदाई के बहाने से भ्रष्टाचार हुआ, तालाब के विकास कार्यों के नाम से भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन उस तालाब को पूर्ण रूप से पूर्ण करने के लिए किसी भी प्रकार से कोई अधिकारी, न महापौर, न कांग्रेस की ये शहर सरकार प्रयास की। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा जी, मैं, संतोष मौर्य और हमारे अन्य पार्षद लोग उसके लिए प्रयासरत हैं कि वो तालाब बहुत जल्दी अच्छा हो जाए। उसके लिए हमने शासन से बात की है, माननीय नगरीय निकाय मंत्री से हम पैसे की मांग की है कि वो पैसा आ जाए और विकास कार्य हो सके और तालाब सज सके। जैसा कि आपने अभी शीतला तालाब का उदाहरण दिया कि जो हालांकि शीतला तालाब के सौंदर्यीकरण, चौड़ीकरण, गहरीकरण को लेकर के जो पूर्व में वादे किए गए थे उसे नगर निगम द्वारा शुरू जरूर किया गया था ठेकेदार के माध्यम से, लेकिन ठेकेदार द्वारा जो है वहाँ पे केवल मुरुम खनन का ही कार्य किया गया। ठेकेदार का ये भी कहना था कि उसके द्वारा जो कार्य किए गए उसका उस राशि का उसे भुगतान नहीं हो सका, इसकी वजह से काम रोक दिया गया और आज भी काम की गति कछुआ चाल या कहे एक प्रकार से काम ढप है।
तो इसके लेकर के विपक्षी पार्षदों द्वारा की आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाती कि भाई ये शीतला तालाब में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होते हैं, लोगों की आस्था का केंद्र निस्तारित करते हैं। आज वह असामाजिक तत्वों का जमावड़ा वहाँ पे लगा रहता है, नशाखोरी से लेकर तमाम असामाजिक गतिविधियाँ वहाँ पे संचालित होती हैं। मैंने कहा ना, शहर में सरकार कांग्रेस की है और यहाँ महापौर नीरज पाल है। माननीय नीरज पाल जी द्वारा किसी भी प्रकार से कोई ठोस पहल किसी काम के लिए नहीं। हमारे क्षेत्र के पार्षद, उस क्षेत्र में पार्षद हमारे केशव चौबे जी हैं, MIC मेंबर है, लेकिन उनके द्वारा भी ध्यान नहीं दिया जाता। उससे पहले जाकर भोजराज भोजू जी द्वारा हमारे नेता प्रतिपक्ष द्वारा उस तालाब के विकास के लिए पहल किया जा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा पहल किया जा रहा है, करना चाहिए उनको। लेकिन शहर में कांग्रेस की सरकार, शहर में 3 बार से कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी उनके द्वारा एक तालाब नहीं बनाया गया, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। शहीद पार्क जो सेक्टर 5 का, उसमें भी आप जाके देखेंगे तो अब रख रखाव ठीक से हो नहीं रही है। महेश जी, ये तो रही तालाबों की बात। मैं आता हूँ उद्यानों पे। नगर निगम प्रशासन द्वारा हाल ही में एक आदेश जारी किया गया कि रुचि की अभिव्यक्ति के तहत जो उद्यानों का रख रखाव महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जाएगा। कुछ पार्क इस तरह से आवंटित भी किए जा चुके हैं जहाँ तक मुझे जानकारी है। लेकिन आपको लगता नहीं कि नगर निगम में पर्याप्त स्टाफ होने के बावजूद भी, उद्यान अधिकारी होने के बाद भी, कर्मचारी होने के बाद भी, आपको लगता है कि यदि महिलाओं के हाथों में ये पार्कों की बागडोर सौंपी जाती है तो उसका किस तरह से कायाकल्प हो सकता है? अभी एक अच्छी सोच आई है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने के बाद कांग्रेस ने 3.5 साल के कार्यकाल में किसी भी प्रकार से किसी भी उद्यानों की रख रखाव की चिंता नहीं की। वहाँ बड़े बड़े घास जग गए, उस क्षेत्र को बर्बाद कर दिया गया। कई गार्डन की जाली टूट गई, कई गार्डन की झूले फिसल पट्टी, बच्चों के लिए झूलने फिसल, ये सब पाथवे थे, सब उखड़ गए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार रायपुर से और भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के पार्षद उस पर संज्ञान में लेने के बाद उसको कमिश्नर से कहा कि जाके आप उसको तत्काल सौंदर्यीकरण कराएं, उसकी रख रखाव कराएं, तभी उनके कान से जून रहेगा, अन्यथा किसी भी प्रकार से इनके द्वारा कुछ नहीं किया जाए। अब एक सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि क्योंकि जल ही जीवन है, इसे लेकर के नगर निगम द्वारा लगातार अभियान चलाया जाता है। जो जल कर की राशि जिनके द्वारा वसूल नहीं पटाई जाती निगम में, उनके नल कनेक्शन काट दिए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम तरह के करोड़ों रुपए खर्चा होने के बाद भी लोगों के घर घर तक पानी नहीं पहुंच रहा। सवेरे सप्लाई के दौरान पानी की जगह पे वहाँ से हवा निकलती, लोग परेशान होते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर नगर निगम आते हैं। लेकिन भरी बरसात में भी उन्हें पर्याप्त जो जल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? इसके पीछे यहाँ के अधिकारीगण हैं जिनके द्वारा जिस प्रकार से पैसा आ रही है, केंद्र सरकार से पैसा आ रही है, एक रुपये भी अगर इस नगर निगम में आ रही है तो केंद्र सरकार की, मोदी जी की सरकार की योजना है। अमृत जल मिशन, बृहद पेयजल मिशन, इसके तहत टंकी बनाया गया, लोगों के घर के सामने पाइपलाइन बिछाई गई। लेकिन हमारी नगर निगम के अधिकारियों की सोच मर गई है। उनके द्वारा किसी भी प्रकार से पानी कैसे पहुंचेगा उस पर प्लानिंग नहीं किया जाता है, कैसे उसमें भ्रष्टाचार किया जा सकता है उस पर नगर निगम विशेष ध्यान देती है। ये थे हमारे साथ नगर पालिक निगम भिलाई के वरिष्ठ पार्षद महेश वर्मा जी, जिनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहना कि जो आज जो नगर निगम क्षेत्र की जनता जो खामियाजा भुगत रही है, तकलीफ से जो गुजर रही है, तमाम तरह के करों का भुगतान करने के बावजूद उसके लिए कहीं ना कहीं जो शहर सरकार है प्लस साथ ही जो नगर निगम के अधिकारी है, जिनके द्वारा इस तरह की मॉनिटरिंग की जाती है तथा कथित रूप से योजनाओं को सरकारी योजनाओं को, केंद्र सरकार की योजनाओं को कहे चाहे राज्य सरकार की योजनाओं को फाइलों तक ही सीमित करके रख दिया जाता है, जिसकी वजह से लोगों घर घर तक योजनाएं नहीं पहुंच पाती। रही बात पानी की पेयजल सप्लाई को लेकर के भी महेश जी का यही कहना है कि अधिकारियों की कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही नज़र आती है, जिसकी वजह से लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुँच पा रहा। उद्यानों के रख रखाव को लेकर के भी इनका कहना कि पहल जो ठीक है, हालांकि महिलाएं किस तरह से उद्यानों का रख रखाव कर पाती है तो आने वाले समय में ही देखने को मिलेगा। तो इस तरह से तमाम तरह की जो जानकारियाँ महेश जी द्वारा दी गई, अब देखना होगा कि आने वाले समय में जो निगम की शहर सरकार है, साथ ही जो निगम के अधिकारी जनता की उम्मीदों अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरते हैं, ताकि योजनाओं का जो लाभ है, जो छोटी छोटी मूलभूत जो सुविधाएं हैं, लोगों तक पहुँच सके। लोकतंत्र प्रहरी मीडिया के लिए वाल्मीकि अंगारे के साथ संजय दुबे। लोकतंत्र प्रहरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।